वचन बाबूजी महाराज भाग चौथा वचन नंबर 20। आगरा 11 जून सन 1939। अगर राधा स्वामी मत को अच्छी तरह समझ लिया है तो आस बदलनी चाहिए। बगैर आस बदले काम नहीं सर सकता। अगर राधा स्वामी मत को अच्छी तरह समझ लिया है तो आस बदलनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि संसार की आसें और चाहें सब एक बार की गायब हो जाएंगी। पहले तो केवल संसारी आस और चाह ही उठती थी और कुल कार्रवाई जो की जाती थी उसी चाह को पूरा करने के लिए होती थी। अब उसमें फर्क आना चाहिए। जितनी ताकत आस और चाह उठाने और उसको पूरा करने के वास्ते जतन करने की है, उसके कोई न कोई अंग में ये आस पैदा होनी चाहिए कि हम सच्चे मालिक के देश में पहुंचकर उसके चरणों में वासा पावें। अगर ये आस और चाह नहीं पैदा हुई है तो परमार्थ नहीं बन सकता। जिस चीज की आस और चाह उठती है उसके लिए ये दीन होता है। इसकी तवज्जो और चित्त उस तरफ जाते हैं और इसके मन और इंद्रियां उस काम को करना मंजूर करते हैं। इसलिए जब तक संसारी आसें और चाहें ढीली और कम होकर सच्चे मालिक से मिलने की सच्ची आस और अभिलाषा न पैदा हो, तब तक परमार्थ कैसे बन सकता है। ये कहना कि हम तो परोपकार करते हैं या देशोन्नति और सबको सुख व आराम पहुंचाने वगैरह के काम करते हैं और यही परमार्थ है, मन की दगाबाजी और फरेब है। इन सब कामों की जरूरत है और करना चाहिए, मगर इन कामों को परमार्थ से मंसूब करना गलती है। और इन कामों के करने वाले तो हमेशा मौजूद रहे हैं और रहेंगे। अगर इसको अपने जीव के सत्य कल्याण की चाह पैदा हुई है तो इसको इन कामों में नहीं पचना और खपना चाहिए। जिनका ये काम है वे कर रहे हैं और करते रहेंगे। इन कामों के करने वाले ये दलील पेश करते हैं कि अपने भाइयों को सुख व आराम पहुंचाने से बढ़कर और क्या काम हो सकता है। उनसे पूछना चाहिए कि तुम किसको सुख व आराम पहुंचाते हो। जिस्म यानी तन और मन को ही तो आराम पहुंचाते हो। ये दोनों चीजें नाशमान हैं और धन व विद्या आदि जो प्राप्त करते और कराते हो वे भी नाशमान हैं। तो जो चीज नाशमान है उसके लिए जतन और कार्रवाई करना सत्य परमार्थ नहीं हो सकता। तुम्हारे अंदर जो शुद्ध चैतन्य अविनाशी और अजर अमर जौहर है उसको यहां से निकालो और उसके भंडार में पहुंचाओ। ये असली और सत्य परमार्थ है। इस परमार्थ को करने से तुम अपना भी उपकार करोगे और दूसरों का भी। सिवाय इसके जो चाहे सो किया करे वह सत्य परोपकार या परमार्थ नहीं है। धन, मान बढ़ाई, आदर और प्रतिष्ठा की चाह है और उसके हासिल करने के लिए सब पच रहे हैं और समझते हैं कि हम परमार्थ कमा रहे हैं। खुद धोखे में हैं और दूसरों को भी धोखे में डालते हैं। इसी तरह आजकल बहुत लोग इस बात को साबित करने की कोशिश में लगे हैं कि सब मत और मजहब एक हैं और जगह जगह घूमते फिरते हैं और कहते हैं कि देखो सब मजहब एक हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो। और इसी को परमार्थ ख्याल करते हैं और समझते हैं कि हम बड़ा भारी काम कर रहे हैं। बेशक आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए और लड़ाई झगड़े को जहां तक हो सके रोकना चाहिए, मगर
सब मजहबों को एक बतलाना धोखेबाजी और दगाबाजी है। जो शख्स ये कहता है कि सब मजहब एक हैं, जान लो कि वो ला मजहब है। उसका कोई मजहब नहीं है, क्योंकि सब मजहब एक नहीं है। यहां से लेकर सत्य देश तक बहुत से धनी और मालिक हैं, और सब धनियों और मालिकों के अलग अलग मजहब, मत, पंथ, मार्ग और धर्म हैं। उन लोगों का कहना है कि किसी भी रास्ते से चलें, सब एक ही जगह पहुंचेंगे। जैसे दायरे की किसी भी रेडियस पर चलें, मरकज में ही पहुंचेंगे। ये सरासर अंधेर है। रचना सतह प्लेन सरफेस पर नहीं है कि दायरे से मुशाबत की जा सके। सब मरकज अंतर्गत होते चले गए हैं। जिस मरकज और केंद्र से जो धार निकली है, उस धार पर चलने से बेशक उस मरकज पर पहुंच जाएगा, मगर जो मरकज उसके अंतर्गत और ऊपर है, वहां नहीं पहुंच सकता। मतलब कहने का ये है कि ये सब खुराफात कार्रवाइयां हैं, परमार्थ से खाली हैं। जब तक आस नहीं बदलेगी, परमार्थ हरगिज हरगिज नहीं बन सकता। इस देश की आस ही तो थी जो इसको यहां लाई है। आस की आड़ में यहां आया है। अगर सच्चे मालिक की आस पैदा हो जावे, तो न रास्ते के तोशे का फिक्र करे और न मन की चंचलता का फिक्र करे, काम बन जाएगा। आस का बदलना ही खास चीज है। जिसकी आस उत्पन्न हो जाएगी, उसको तन मन धन तीनों अर्पण कर देगा। किसी भी देश में हो, वहां के स्थूल मसाले का भांडा जिसमें मन और सूरत आनकर विराजते हैं, तन है। चाह और आस उठाने वाला जो है, वह मन है, और उसको पूरा करने को जो सामान मुहैया किया जाता है, वो धन है। आस के अनुसार बास मिलता है, यानी जो आस जहां आकर पूरी हो सकती है, वहां जन्म लेता है। और मन जो फुरना उठाता है, यानी मन के द्वारा उस आस ने जो अपना इजहार किया, वह मनसा है। मनसा मुड़े और आशा छूटे, तब परमार्थ बन सकता है। इसलिए अपनी रूह को फैज पहुंचाने के हर एक सच्चे ख्वाहिशमंद को चाहिए कि सब प्रपंच छोड़कर आशा और मनसा को बदलने और मोड़ने में जतन और मेहनत करे। इस देश में जब तक रहना है, सभी काम करने पड़ेंगे, मगर जितना जरूरी हो उतना करे, और ईमानदारी से वह अपने हाथ की मेहनत की कमाई से जो कुछ मिले, उसमें सब्र के साथ गुजारा करे। ज्यादा धन और सामान इकट्ठा करने की तृष्णा न बढ़ावे। उसको अपने तकदीर व भाग्य के हवाले करके मालिक की प्राप्ति के काम में अपने को लगावे। जो भाग्य में मिलने को है, वो जरूर मिल ही जाएगा, इस बात का भरोसा रखे। हाय हाय करने और इधर उधर भटकने से कुछ ज्यादा नहीं मिल जाएगा। करम कमंडल कर गहे तुलसी चहुदिस धाय, सरिता सागर कूप जल बूंद न अधिक समाए। कर्मों का कमंडल जो बन गया है, उसको चाहे समुद्र में डुबोवे, चाहे नदी में और चाहे कुएं में, जितना पानी उसमें समा सकता है उतना ही समाएगा, एक बूंद ज्यादा नहीं आ सकती। इसलिए संसार के हानि लाभ को तकदीर पर छोड़कर और उस तरफ से किसी कदर निश्चिंत होकर मालिक के चरणों की आशा को पुष्ट और संसारी आशाओं और चाहों को ढीला और कम करते जाना चाहिए।